नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा 5वीं में पार्ट नंबर 14 जो कि एक कविता है जिसका नाम है बाघ आया उस रात। तो बच्चों, बाघ को आप इस चित्र में देख सकते हो। भाई, बाघ आया उस रात, तो क्या वाकई में वहां पर बाघ आता है? तो चलो बच्चों, देर न करते हुए हम इस कविता को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। वो इधर से निकला उधर चला गया, मतलब वो इधर से निकलता है और उधर से चला जाता है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। अब क्या बतला रहा था, चलो बच्चों अभी देखते हैं। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही वही जो उस झरने के पास रहता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, मतलब ये कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही वही जो उस झरने के पास रहता है, मतलब वो बच्चा बता रहा है कि हाँ बाबा, ये वही बाघ है जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। मतलब वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है, वहां अपन एक दिन गए थे ना वहां पर एक रोज, बाघ तो उधर ही रहता है बाबा, उसके तो 2 बच्चे हैं और बाघिन जो है वो सारा दिन पहरा, मतलब उनके बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। और बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता रहता है, मतलब जो उसके पापा है वो बच्चों से खेलते रहते हैं। दूसरा बालक बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। मतलब दूसरा बालक यहाँ पर क्या बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न किसी कॉलेज में। और छोटू क्या बोलता है, स्कूल में भी नहीं, स्कूल में भी वो काम नहीं करता है। तो भी 5 साल के बेटू ने फिर से हमको आगाह, मतलब हमको सचेत किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, वरना फिर से वो बाघ आ जाएगा। तो इसको लिखा है नागार्जुन ने। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? तो बाघ आया उस रात की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाई बाद में वो इधर से निकला उधर चला गया। तो भाई यहाँ पर प्रश्न पहला है कि भाई ये बात कौन किसे बता रहा होगा। अब इसका उत्तर यह है कि भाई ये बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। मतलब ये जो बात है, बेटू है एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटू को बता रहा होगा। प्रश्न दूसरा, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? तो भाई उसका उत्तर यह है कि भाई हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगा किया, मतलब इस पंक्ति से हमें पता चला ये बेटू छोटू को ये बातें बता रहा होगा। प्रश्न तीसरा, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार आपको लिखना है बच्चों। तो भाई इसका उत्तर है कि भाई कल रात हिमाचल प्रदेश के एक गांव में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया है। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, मतलब इतने दहशत हो गई, मतलब बाघ आने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। प्रश्न चौथा, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। भाई तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो चलो उस अंतर को हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर भाई तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है, उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। तो बच्चों, बाघ तो आपने देखा होगा और तेंदुआ भी आपने देखा होगा। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो भाई प्रश्न छठा है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो भाई इसका उत्तर यह कि भाई उस रात को गांव में बाघ आ गया था। प्रश्न सातवां, तुम्हारे विचार से क्या यह बात सचमुच अनूठी है, क्यों? इसका उत्तर है कि भाई हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। क्योंकि मतलब ये सारे जो जानवर है वो जंगल में रहने वाले होते हैं और जब गांव में आते हैं तो मतलब ये बात अनूठी हो जाती है। प्रश्न 8वां, उस रात को और क्या क्या हुआ, अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर
बंद कर दिया होगा। तो बच्चों इस तरह से गांव में अफरा तफरी मच गई, मतलब सारे लोग डरे हुए हैं। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। प्रश्न 9वां, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो ताकि बाकी बच्चे भी हैं उसको देख सके और पढ़ सके। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर जाता होगा। और छात्र अंत में स्वयं चर्चा करके एक चित्रात्मक पुस्तक भी तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 10वां, नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल आपको करना है। तो भाई देखिए भाई पहला आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भर आना, सिर आंखों पर बैठाना। तो इन सारे जो मुहावरे दिए गए उनका वाक्यों में आपको इस्तेमाल करना है और उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर यह है कि भाई आंख लगना। तो भाई आंख लगने का मतलब होता है कि नींद आना। भाई कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। दूसरा भी आंख दिखाना मतलब डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई मतलब उसको डराया। आंख मूंदना मतलब ध्यान न देना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। आंख बचाना मतलब चुपचाप निकल जाना। उधार के रुपये लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। आंखें भर आना मतलब पीड़ा होना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई। सिर आंखों पर बैठाना मतलब बहुत इज्जत देना। 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। मतलब उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया तो मतलब भारतीय टीम को लोगों ने बहुत ही इज्जत दी, मतलब सिर आंखों पर बिठा लिया। शब्दों की दुनिया। भाई 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह का मतलब क्या होता है? सचेत करना। क्या होता है? तो भाई आगाह का मतलब होता है सचेत, मतलब किया, मतलब सचेत किया मतलब उनको अवेयर किया, मतलब उस चीज से उनको अवेयर किया, उसको बोलेंगे आगाह करना और उसका समानार्थी होता है सचेत करना। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता की एक्सरसाइज पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।